जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इतिहास के बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो बुर्जहोम के सामने शैलकृत देव मंदिर है, चंद्र केतुगढ़ के सामने टेराकोटा कला है और गणेश्वर के सामने ताम्र कलाकृतियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और यह प्रायः चित्रकारी है। कहाँ से संबंधित है यह चित्रकारी? अजंता में, बादामी में, बाग में और एलोरा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता में। क्या हो जाएगा? अजंता में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जगह में भीमबेटका पुरातत्व स्थल पाए जाते हैं। तो ये भीमबेटका है ना, भीमबेटका गुफा को देखा, शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। किसने खोजा था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वीएस वाकनकर के द्वारा भीमबेटका गुफा को खोजा गया था। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण देखने को मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागोर। क्या होगा? बागोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखहिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? एक कब्र से 3 मानव कंकाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पहला इसका ऑप्शन है सराय नहर राय से, दूसरा है दमदमा से, तीसरा है महदाह से और चौथा है लखनाथ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से। क्या होगा? दमदमा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल के लिए, फिर खनिज के लिए, फिर बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या फिर सोन नदी का उपागम स्थल के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं के लिए, शैल चित्र के रूप में ये प्रसिद्ध है। हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में क्या प्राप्त हुए थे? कहाँ से ये प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महदाह से प्राप्त हुए थे। चूँकि पाषाण काल को कितने भागों में बांट कर देखा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांट कर देखा गया है। कितने भाग है? पाषाण काल के 3 भाग है। 3 भागों में पाषाण काल को बांट कर देखा गया है। पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल और पूर्व पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल हो गया, मध्यपाषाण काल और हो गया एक नवपाषाण काल। ये स्टोन एज का क्या है? 3 प्रकार है। चूँकि पूर्व पाषाण काल को हम लोग अध्ययन करते हैं, पूर्व पाषाण काल को हम लोग 5 लाख से लेकर के और 50,000 के बीच में अध्ययन करते हैं। 5 लाख से 50,000 के बीच में, 5 लाख से 50,000, 50,000 के बीच में अध्ययन करते हैं। फिर आता है मध्यपाषाण काल जो 50,000 से लेकर के 50,000 से लेकर 10,000 तक इसको पहले पूर्व पाषाण, 50,000 से लेकर के 10,000 तक में इसका पूर्व पाषाण काल का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर आता है मध्यपाषाण काल इसका जो डेट है 9,000 से लेकर के हो गया आपको 4,000। क्या हो गया? 9,000 से लेकर के 4,000 मध्यपाषाण काल का डेट है। फिर आता है नवपाषाण काल जिसमें 7,000 से लेकर के इसका 7,000 से लेकर के और 2500 इसका ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक हम लोग बांट कर अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 10वां इस प्रकार है, 10 प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले लोहा का प्रयोग कब से शुरू हुआ?
ये अति महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोहे का प्रयोग 6वीं शताब्दी का देन है। इसमें कितना वर्ष पूर्व दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 11वां प्रश्न आ रहा है, 11वां प्रश्न आ रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी थी। चूँकि इसके जो लेखक थे ना, उसका नाम क्या था, अज्ञात था, अर्थात इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं हो पाया था, इसलिए इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा और हम लोग ई के साथ जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर आँख मूंद के मार सकते हैं आप, मेहरगढ़ से ही भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ आता है। फिर प्रश्न संख्या 13 में चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब से कब तक की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 520 ईस्वी तक की चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या आ रहा है, प्रश्न संख्या आपको 16 है, निम्नलिखित भीमबेटका, उसके बाद 13 के बाद आता है 14, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के रूप में जाना जाता है। पूरा पाषाण काल को, नवपाषाण काल को और ताम्र पाषाण काल को या लौह युग को। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ताम्र पाषाण काल को ही चालकोलिथिक युग के रूप में जाना जाता है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है। तो भीमबेटका आपको हो गया अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका स्थित है। प्रश्न संख्या 16 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरझोम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ था, तो मानव का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला था। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति का। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, कथन ए और कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए में क्या बोल रहा है कि प्राचीन समाजों के अभिजातीय विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासविद अधिकतर अभिलेखों से सूचना प्राप्त करते थे। फिर दूसरा कथन बोल रहा है कि सातवाहन अभिलेख प्राय एक प्राकृतिक पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते थे, जिसका अर्थ होता था बेटा। तो इसकी दोनों कथन पर चर्चा करते हैं। दोनों कथन अलग अलग सही है और दूसरा कथन एक का सही स्पष्टीकरण है जो गलत है। फिर आता है दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु दूसरा कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत है। और कथन ए सही है किंतु कथन भी गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। तो बुद्ध की पूर्ण जीवनी के बारे में बोल रहा है, तो इसमें इसका बुद्ध की पूर्ण जीवनी कौन से ग्रंथ में जिक्र किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित विस्तार में बुद्ध की जीवनी के बारे में चर्चा किया गया है। अब प्रश्न संख्या 21 है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता
निम्नलिखित में से कौन है? संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि के द्वारा संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई थी, ग्रंथ लिखी गई थी। और इसी अष्टाध्यायी के जो लेखक का नाम है पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक का नाम क्या है? पाणिनि है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतिहास की ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।